जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन ज्योतिष का, धर्म का, आध्यात्मिक का और हर प्रकार की उपाय का जो घर गृहस्थी में आपको चाहिए उसका चैनल है। हमारे वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का विषय है मोती। मोती आप समझते हैं। मोती को मेरे ख्याल से 80% पब्लिक जानती होगी कि मोती किस काम आता है। आज हम जो बात करने वाले मोती के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली हमारा जो ये शरीर होता है, इस शरीर में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है हमारा स्थूल शरीर, जो हड्डी का, मांस का और ये सब बना, त्वचा का बना हुआ होता है। और दूसरा हिस्सा होता है हमारे मस्तिष्क का, जिसका कारक चंद्रमा है, जिसको हम कहते हैं मन। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और चंद्रमा का रत्न है मोती। अब ये देखते हैं कि चंद्रमा हमें क्या देता है और चंद्रमा का जो रत्न मोती है वो किसको पहनना चाहिए। आपके सामने कुंडली बनी हुई है, कर्क लगन की कुंडली है। चंद्रमा इसका स्वामी है। पंचम में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन के लिए मोती बहुत उत्तम होता है, कर्क लगन के लिए उत्तम होता है और जो मीन लगन है इसके लिए भी ये बहुत उत्तम होता है मोती। तो मीन लगन से पंचमेश बनता है और वृश्चिक लगन से ये भाग्येश बनता है और खुद ये त्रिकोण में और केंद्र में बैठा हुआ है, तो खुद भी ये बहुत कारक है। अब चंद्रमा क्या है, पहले तो आपको ये बताते हैं। चंद्रमा हमारी जो माँ होती है, माँ का कारक है। चंद्रमा जो भूमि होती है, जमीन होती है, उसका भी ये कारक है। हालांकि भूमि का कारक मंगल भी है, शनि भी है, लेकिन चंद्रमा भी कारक है। चंद्रमा माँ से लाभ दिलाता है, हमारे मन का कारक है। और ये हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो लिक्विड घूमता है, जो खून है, उस खून का भी कारक हमारा चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा हमारा कुंडली में शुभ प्रभाव में है, अच्छे प्रभाव में है, किसी प्रकार की कोई पाप दृष्टि नहीं है, तो ऐसा आदमी पूरी जिंदगी बड़ा प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। ये चंद्रमा की पहली खासियत है। अब दूसरी खासियत की बात करते हैं कि जिसका चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में हो, कुंडली में कहीं अशुभ जगह पे बैठा हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो, क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, तो क्या स्थिति होती है। आज आपको हम वही बताने वाले हैं कि जिसका चंद्रमा कुंडली में बढ़िया होता है, वो पूरी ज़िंदगी बिना किसी परेशानी के आराम से अपना जीवन यापन करते हैं और मस्त रहते हैं। मस्त खाना, मस्त पीना और मस्त ज़िंदगी गुजरती है। और जिनका चंद्रमा पाप प्रभाव में है या किसी ग्रह की साथ युति हो रही है, तो वहाँ जाके क्या पोजीशन होती है उसके बारे में आपसे आज बात करें। पहला मैंने आपको दिखाया क्षय रोग। क्षय का मतलब होता है टीबी, जिसको हम तपेदिक बोलते हैं, जिसको टीबी बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं। ये क्षय रोग है। तो क्षय रोग क्या मतलब होता है कि अगर चंद्रमा की युति या चंद्रमा की जो दृष्टि संबंध है वो अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ हो जिसको चंद्रमा दूषित हो रहा हो, राहु के साथ हो या केतु के साथ हो या शनि के साथ हो, तो वहाँ क्षय रोग होने के चांस होते हैं। अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, पाप युक्त है, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है और जल तत्व राशि में है, तो वहाँ उसको टीबी जरूर होगी। ये बिल्कुल पक्की बात है, वहाँ इसको टीबी बीमारी जरूर होगी। दूसरा हमने दिया आपको इसमें मानसिक तनाव। मानसिक तनाव को कहते हैं मेंटली डिस्टर्बेंस। अब मेंटली डिस्टर्बेंस किसको होती है? उसको होती है जिसका चंद्रमा पाप प्रभाव में होता है। मानसिक तनाव कब पैदा होता है? जब राहु के साथ चंद्रमा हो, मानसिक परेशानी देगा। शनि के साथ चंद्रमा हो, मानसिक परेशानी देगा। केतु के साथ चंद्रमा हो, मानसिक परेशानी देगा। और कई बार मंगल के साथ में भी चंद्रमा होने से मानसिक परेशानी पैदा हो जाती है। हमने अगला जो बताया है जो दोष है वो है ग्रहण दोष। चंद्रमा के साथ राहु बैठता है तो वो राहु का ग्रहण करता है
और सूर्य के साथ अगर राहु बैठता है तो वो सूर्य का ग्रहण करता है। अगर चंद्रमा के साथ इस कुंडली में कहीं पे भी राहु बैठा हुआ है, किसी भी भाव में बैठा हुआ है, अगर केंद्र में बैठा है तो थोड़ा प्रभाव ठीक दिखाता है, और अगर कहीं 6, 8, 12 में चला गया तो उसका इतना अशुभ प्रभाव होता है कि ऐसा जो जातक है वो पूरी ज़िंदगी परेशान है। अगला जो चैप्टर है वो है विषय योग का। हमने अपने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। इसमें विषय योग का वीडियो हमने डाला हुआ है, ग्रहण योग का भी डाला हुआ है, मानसिक तनाव का वीडियो भी डाला हुआ है, क्षय योग का भी डाला हुआ है। ये जितने भी योग आपके सामने हैं, हर योग के ऊपर हमारा वीडियो है। आप देखना चाहें तो आपको सब कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा। अब अगला चैप्टर वो है विषय योग का। अगर शनि और चंद्रमा की युति कुंडली में कहीं पर भी है तो वो विषय योग का निर्माण करती है। विषय योग भी एक बहुत खराब योग होता है। इसमें भी जो व्यक्ति है वो पूरी ज़िंदगी परेशानी भुगतता है और उसको मतलब सुकून मन में नहीं मिलता उसको। अगला चैप्टर है अमावस्या योग। अमावस्या योग कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा अमावस्या के दिन साथ साथ होते हैं तब अमावस्या योग होता है। वहाँ भी चंद्रमा बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। अगला योग है मृगी योग। मृगी योग का मतलब होता है कि जब चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो वहाँ मृगी रोग होता है। जैसे चंद्रमा से राहु 6ठे भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है। चंद्रमा से राहु ग्रह 6 में हो, 8 में हो, 12 में हो तो वहाँ पे मृगी रोग उसको जरूर आता है। मृगी आती है और मृगी आप समझते हो ना, आदमी को चक्कर आता है और आदमी गिर जाता है, मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं, तो उसको मृगी रोग कहते हैं। तो मृगी रोग तभी आता है जब चंद्रमा से राहु 6, 8, 12 में हो तो मृगी रोग का योग बनता है। एक होता है अनिंद्रा योग। अनिंद्रा योग का मतलब होता है कि चंद्रमा अगर किसी भी ऐसे पाप प्रभाव में ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, तो इन दृष्टियों से उसका जो मानसिक संतुलन है, जिसकी कुंडली में ये प्रभाव बन रहा है, तो उसको दिमाग में चिंता फिक्र ज़्यादा होती है। जब चिंता फिक्र होगी तो उसको अपने चिंताओं में घूमता रहता है, उसका मस्तिष्क कहीं से कहीं जाता रहता है, उसको रात को नींद नहीं आती है। इसको बोलते हैं अनिद्रा योग। अगला योग होता है शराबी योग। अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे है या चंद्रमा और राहु की युति या चंद्रमा शनि की युति कुंडली में अगर लगन में है, दूसरे भाव में है, या चंद्रमा पे कहीं पर भी राहु शनि की युति दृष्टि है, तो ऐसा जो जातक है वो शराब का योग होगा। शराब जरूर पिएगा, मानेगा नहीं, क्योंकि शनि और राहु जो है ये जो नशेबाजी होती है, जो व्यसन होता है, व्यसन को देने वाले होते हैं। तो अगर इनका प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है तो ऐसा जातक शराब अवश्य पिएगा, मानेगा नहीं। अगला योग आपके सामने लिखा हुआ है कि इसमें भूत प्रेत का योग क्या होता है, प्रेत बाधा योग क्या होता है। हमने भी वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे वीडियो जरूर देखें, आपको उसमें प्रेत बाधा योग का पूरी जानकारी होगी। तो प्रेत बाधा योग कब बनता है? जब शनि और राहु लगन में हो, यहाँ पे बैठे हो शनि राहु लगन में, तो ऐसे जातक को प्रेत बाधा रहती है या पिशाच बाधा रहती है। शनि युक्त चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा हो, शनि और चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हो, और ऐसे जो जातक होते हैं लगन में, त्रिकोण में शनि मंगल हो तो भी पिशाच पीड़ा होती है। अगर राहु चंद्रमा के साथ युक्त है, लगन में बैठा हुआ है, या राहु भी बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे जातक को भूत प्रेत की बाधा अवश्य ही लगती है, क्योंकि राहु अनिश्चितता देने वाला है, भ्रम पैदा करता है। अगर राहु चंद्रमा लगन में बैठेंगे तो उसके दिमाग में हर समय वो एक भ्रामक की स्थिति बन जाती है, अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है, तो वहाँ भूत प्रेत बाधा उसको लग जाती है। तो ये जो त्रिकोण में कहीं पर भी अगर शनि मंगल बैठे हों, त्रिकोण हमारे ये 3 त्रिकोण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन त्रिकोण में कहीं पर भी शनि मंगल बैठे हों और चंद्रमा उनके या दृष्टि संबंध में हो, तो ऐसे जातक को भी प्रेत बाधा का योग बन जाता है। ये हमने आपको बताया कि अगर चंद्रमा हमारा खराब हो तो हमें क्या क्या दिक्कत होती है। चंद्रमा बढ़िया हो तो मैंने आपको बताया कि ऐसा जो जातक होता है इसका चंद्रमा बढ़िया है। चंद्रमा अगर उच्च का है या अपने घर का बैठा है या मित्र राशि का बैठा हुआ है, ये सब उसकी मित्र राशि हैं, तो अगर किसी मित्र राशि में बैठा हुआ है और कोई पाप प्रभाव में नहीं है, तो ऐसा जो जातक हंसमुख होता है, ऐसे जातक सुंदर होते हैं, स्त्रियों के प्रिय होते हैं, मन में कोई इनके ऐसे कोई गलत भावना नहीं होती, कोई गलत विचार नहीं होते हैं। ऐसा जो जातक है वो बड़ा मस्त रहता है और बड़ा स्वस्थ रहता है।
तो चंद्रमा को अगर प्रभाव, ये आपके सामने प्रभाव हैं, ये सारे अशुभ प्रभाव में है चंद्रमा, तो उसके लिए हमें मोती पहनना चाहिए। अब मोती कब पहनना चाहिए? चंद्रमा का जो दिन है वो सोमवार होता है, तो सोमवार भी भोले बाबा का दिन भी है। अगर भोले बाबा के ऊपर आप दूध चढ़ाते हैं, शहद मिला के या उसमें चीनी डाल के चढ़ाते हैं या गुड़ डाल के चढ़ाते हैं, तो चंद्रमा जनित जो कष्ट है, परेशानी है, उनसे आपको निजात अवश्य मिलेगी। अगर चंद्रमा राहु की युति आपके कुंडली में है, तो आप काले तिल डाल के दूध के अंदर आप भोले बाबा को चढ़ाइए, आपको राहु जनित जो कष्ट चंद्रमा से है उसमें आपको राहत अवश्य मिलेगी। अगर चंद्रमा शनि के साथ है तो भी आप, चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठा है तो आप गन्ने का रस मिला लें, और वो गन्ने का रस अगर भोले बाबा को चढ़ाते हैं तो उससे आपका चंद्रमा भी सुखी रहेगा और वो शनि को भी शांत करेगा। अब चंद्रमा के लिए क्या पहनते हैं? पहला आता है मतलब मोती का। ये जो मोती है, इसको हिंदी में मोती मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। ये जो मोती है ये एक्चुअली समुद्र से पैदा होता है, ये आर्टिफिशियल नहीं बनता है। समुद्र में जो सीप होती है, सीप के अंदर से मोती पैदा होता है, जिसको हम साउथ सी पर्ल बोलते हैं। उसका नाम है साउथ सी पर्ल। तो साउथ सी पर्ल जो है वो सीप के मुंह से पैदा होता है, जनन मोती होता है। उसका जो कलर है वो हल्का, बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं होता है, सफ़ेद कई बार हो जाता है, लेकिन हल्का सा वो मटमैला सा आपको दिखाई देगा। उसमें जगह जगह इसके ऊपर हल्के हल्के खड्डे दिखाई देते हैं, और बिल्कुल गोल होता है या अंडाकार मिलेगा आपको। तो वो जो मोती है वो आपको जेन्युइन मिलेगा। आर्टिफिशियल मोती बाज़ार में मिलते हैं, एक साइड में चपटे होते हैं, एक साइड में वो अर्धचंद्राकार इस तरह गोलाई लिए होते हैं, तो वो मोती ठीक नहीं है, वो आर्टिफिशियल मोती बनाए जाते हैं। तो बढ़िया मोती वही है जो साउथ सी पर्ल, जो मैंने आपको नाम बताया है, जो समुद्र से हमें प्राप्त होता है और सीप के मुँह में से प्राप्त होता है, वो मोती सबसे अच्छा होता है। वही मोती आपको सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। और अगर आपका चंद्रमा पाप प्रभाव में है तो आपको रोजाना, ज़्यादा नहीं है, रोजाना कम से कम भोले बाबा का अगर एक माला का जाप कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए उत्तम है। और सफ़ेद कपड़े आप पहने, सफ़ेद वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें अगर आपका चंद्रमा कहीं किसी पाप प्रभाव में है। तीसरी बात, अगर चंद्रमा आपको कहीं दिक्कत करता है, परेशानी कर रहा है और मानसिक तौर पर अगर आप विक्षिप्त महसूस कर रहे हैं, तो आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, सफ़ेद वस्तु का आपने जल प्रवाह करना चाहिए, तो इनसे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अब ये जो मोती है मैंने आपको बताया है, इसको बोलते हैं सच्चा मोती। सच्चा मोती कहाँ मिलता है? हमें समुद्र में सीप से मिलता है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है, इसको बोलते हैं मून स्टोन, वो होती है चंद्रकांत मणि। तो चंद्रकांत मणि का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी को अनिद्रा की बीमारी हो, मृगी दौड़े आते हैं, उनमें से कोई भी दिक्कत है तो वो भी चंद्रकांत मणि पहन सकते हैं। तो जो काम ये सच्चा मोती करेगा वही काम, ये आप मेरे हाथ में देखिए, ये मैंने अपनी मणि पहन रखी है, इसको कहते हैं चंद्रकांत मणि। ये मून स्टोन है और बहुत बढ़िया ये फ़ायदेमंद होता है। ये आपके सामने है, ये बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद होता है ये। और अनिद्रा की जो बीमारी है या मृगी दौरे हैं, इनमें से कोई दिक्कत परेशानी आती है, उसको ये दूर करता है, जो चंद्रकांत मणि मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, मैंने आपको चंद्रमा के बारे में यहाँ सारी बातें बताई हैं कि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, सौम्य ग्रह है, बहुत खूबसूरत ग्रह है, और जिसका मन शांत होता है उसकी ज़िंदगी बड़ी शांत गुजरती है। ये अपने घर में बहुत बली होता है, और ये जो राशि है वृष राशि, इसमें ये उच्च का माना जाता है। तो जिसका उच्च राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है उसके पास ज़िंदगी में कभी धन की, दौलत की कमी महसूस नहीं होती है। चंद्रमा की मित्र राशि है सूर्य है, उसके बाद मंगल है और बृहस्पति है, ये इसकी मित्र है, और इनके घरों में भी चंद्रमा बैठ के आपको अच्छा लाभ देगा। तो हम इन लगनों में कर्क लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, धनु लगन है, इधर ये मीन लगन है और मेष लगन है, और एक जो है ये जो वृष राशि है, इसमें अगर हम चंद्रमा का रत्न पहनते हैं तो हमारे को ये पूर्ण रूप से लाभ देता है। अगर हमें इन बाधाओं से बचना है तो आपको सच्चा मोती पहनना चाहिए। सच्चा मोती को हम साउथ सी पल्स बोलते हैं। तो साउथ सी पल्स जो है वो सीप के मुंह से निकलता हुआ मोती होता है, सच्चा होता है और बहुत बढ़िया होता है। अब कैसे धारण करें, कितना वजन का धारण करें? मोती का एक्चुअली कोई वजन नहीं होता। मोती कम से कम आपको 7-8 रत्ती का, 9 रत्ती का, 10 रत्ती का, थोड़ा बड़ा पीस हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसकी जो धातु है वो चांदी होती है। चांदी में इसकी रिंग बनवा के आप पहन सकते हैं या गले में आप लॉकेट डाल सकते हैं। कोई बच्चा रात को डरता हो उसको मोती पहना दें आप लॉकेट में बना के, तो बच्चे का डरना बंद हो जाएगा। अब इसको पहनना कब है? सोमवार को पहनना है। कैसे पहनना है ये भी आपको तरीका बता देता हूँ। आप रविवार के दिन, अगर आपने रिंग है आपकी या आपका कोई लॉकेट है, तो रविवार के दिन रात को आप उसे कच्चे दूध में डाल के रख दें और सोमवार को सुबह इसको निकाल के पहले जल से साफ़ करें, शुद्ध करें। उसके बाद को गंगा जल से शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद में जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, धूप दीप तिलक वस्त्र पत्र मिठाई फल जो भी है आप जो सेवा कर सकते करें। और एक माला कम से कम आपको चंद्रमा के मंत्र का आपको जप करना पड़ेगा। चंद्रमा का मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम शम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है, बहुत बढ़िया मंत्र है चंद्रमा का। ओम शम सोमाय नमः। और भी आपको दो मंत्र बताता हूँ चंद्रमा के। ये चंद्रमा के जो मंत्र हैं, अगर आप एक माला इनका अगर आप जाप करेंगे तो ये आपको बहुत बढ़िया लाभ देने वाले होते हैं। क्योंकि चंद्रमा का तो देखो, आप वैसे भी अगर मंत्र का जाप करेंगे तो वो तो आपको वैसे भी बहुत फायदेमंद है। क्योंकि चंद्रमा का मंत्र का मतलब होता है, उसका जाप करने का मतलब है कि अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव में है हमारी कुंडली में कहीं पे भी, तो वो हमें शुभ प्रभाव जरूर देगा। ओम सोम सोमाय नमः आपके लिए मैंने ये मंत्र बता दिया है। दूसरा मंत्र आपको और बता देता हूँ चंद्रमा का। दूसरा मंत्र है इसका ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। पहला मंत्र ओम सोम सोमाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ये दो मंत्र हैं। आप अगर रोजाना इसका एक माला का जाप करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जितना चंद्रमा हमारा कुंडली में बढ़िया होता है उतनी हमें मानसिक शांति मिलती है। घर से, परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे बढ़िया हमारा व्यवहार रहेगा। और चंद्रमा अगर हमारा पाप प्रभाव में होता है तो हमारे जो भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में दरार पड़ती है। क्योंकि जिसका चंद्रमा सही नहीं है वो आदमी दूसरों के बारे में उसकी जो भ्रांति है, उसकी जो सोच है वो थोड़ी गलत होती है। और गलत सोच के वो अपने माँ के बारे में गलत सोचता है, बाप के बारे में गलत सोचता है, भाइयों के बारे में गलत सोचता है। और ऐसा जो आदमी होता है जिसकी चंद्रमा राहु की युति है उसके मन में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ तक कि वो अपने जीवन साथी के साथ भी उसकी ट्यूनिंग बढ़िया नहीं होती है, अपने बच्चों के साथ भी उसकी ट्यूनिंग बढ़िया नहीं होती है। अब आप एक अंदाज़ लगाइए कि जब इसकी ट्यूनिंग किसी के साथ बढ़िया नहीं है तो ज़िंदगी में खुश आदमी कैसे रह सकता है? सीधी सी बात है ना, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है लोगों के साथ में, इसका कोऑपरेशन बढ़िया नहीं है, तो दूसरे के साथ खुश कैसे रहेगा? तो इसलिए आपको बता रहा हूँ जिसका चंद्रमा ठीक ना हो उनको ये सारे योग मैंने दे रखे हैं। उनको आप या तो सच्चा मोती पहनाएं या उनको आप चंद्रकांत मणि पहनाएं। चंद्रमा शुभ हो तो भोले बाबा की सेवा करें, सबसे बढ़िया उपाय है। राहु के साथ युति हो तो दूध के अंदर काले तिल डाल के भोले बाबा को चढ़ाएं। शनि के साथ हो गन्ने का रस लेके भोले बाबा को चढ़ाएं। और अगर इन सब चीज़ों से चंद्रमा आपका शुभ हो जाएगा और शुभ प्रभाव देगा तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी मेंटेन करके आप चल सकते हैं। तो मित्रों, ये आपके सामने मैंने आज मोती के बारे में छोटी सी जानकारी दी है। आपको कैसी लगी आप इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कारण क्या है कि चंद्रमा एक ऐसी चीज़ है इसके बारे में बताते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो मैं नहीं बता पाया आपको, लेकिन फिर भी मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ये सब बातें आपके काम की बातें हैं। आप मेरे वीडियो ज़रूर देखें, कमेंट भी मेरे को लिखें। और जो नए दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, उसके बाद में जो बेल पुश आइकॉन है उसको दबाएं, उसको ऑल करें, ताकि हमारा जो नया नोटिफिकेशन है आपको साथ साथ मिलता रहेगा। उसके बाद हमारे वीडियो को लाइक करें, देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को आप ज़रूर शेयर करें। अगला वीडियो आपके सामने पन्ना, बुध का रत्न है पन्ना, पन्ना का अगला वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।